हेलो एवरीवन। आज हम जो पैनक्रियाटिक सिक्रीशन वाली वीडियो है उसको कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगी क्योंकि टॉपिक ज़्यादा बचे नहीं थे। ओके, सो वी विल बी स्टडिंग फर्स्ट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्रीशन। तो मैकेनिज्म ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्रीशन की बात की जाए तो हमें पैनक्रियाटिक एंजाइम्स और बाइकार्बोनेट दोनों का सिक्रीशन देखना है। तो सबसे पहले पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स भी जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं एसाइनार सेल्स के पैनक्रियाज में। इससे बनते हैं अमीनो एसिड से जो ब्लड से आती हैं। फिर जब ये बन जाती हैं लाइक द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आर फॉर्म, ये एंजाइम्स को जो है जाइमोजन ग्रैन्यूल्स में पैक किया जाता है और कौन पैक करता है, गोल्जी एपरेटस पैक करता है और साइटोप्लाज्म में स्टोर करता है। ठीक है। अब जैसे ये साइनार सेल से स्टिमुलेट होती है वैसे ही फिर वो जाइमोजन ग्रैन्यूल्स रिलीज कर देती है पैनक्रियाटिक डक्ट को। और पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर एंजाइम्स जो है लिबरेट होने के बाद जो है ग्रैन्यूल से लिबरेट होने के बाद वो इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। तो वही वाली बात हुई, आर ई आर में सिंथेसिस हुआ। सिंथेसिस किससे हुआ? अमीनो एसिड से हुआ। आर ई आर से गोल्जी अपरेटस में गया, जाइमोजन ग्रैन्यूल्स में पैक हो गया। जाइमोजन ग्रैन्यूल्स असाइनार सेल्स में गए। असाइनार सेल्स जब स्टिमुलेट हुई तो एंजाइम जो है वो रिलीज हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस में देखो ये डायग्राम ही है। मैंने डायग्राम खुद बनाया है, कहीं किसी बुक में नहीं है। मैंने जो है उसके पॉइंट्स लिस्टेड आउट है। आई जस्ट मेड अ फ्लो चार्ट डायग्राम फॉर यू, ताकि आप एग्जाम में सिर्फ ये बनाओ और आपके लिए रिमेम्बर करना बहुत ईजी हो जाए। ठीक है, सिर्फ ये डायग्राम याद करना है। तो सबसे पहले तो बाइकार्बोनेट आयंस कहाँ से सीक्रेट होते हैं? पैनक्रियाटिक डक्ट्यूल्स की सेल से सीक्रेट होते हैं और पैनक्रियाटिक डक्ट में रिलीज होते हैं। कैसे होते हैं? ध्यान से देखना। ब्लड के अंदर CO2 प्रेजेंट होता है जो मेटाबॉलिज्म से ब्लड में आ जाता है। वो CO2 जो होता है वो सेल के अंदर चले जाता है और वाटर के साथ कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम टू फॉर्म H2CO3। H2CO3 हाईली अनस्टेबल होता है, सो इट ब्रेक्स डाउन इनटू H प्लस एंड HCO3 माइनस। HCO3 माइनस सेल के बाहर जो होता है वो पंप आउट हो जाता है और H प्लस जो होता है वो ब्लड में पंप आउट हो जाता है। तो HCO3 माइनस ल्यूमेन में चले जाता है और H प्लस ब्लड में आ जाता है। ओके। अब हमारे ब्लड में सॉल्ट प्रेजेंट होता है NaCl, सो इट ऑल्सो ब्रेक्स डाउन इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। ये H प्लस और Cl माइनस HCl बना लेते हैं, बट वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट इट। तो Na प्लस जो होता है, it is pumped into the cell, then it is actively pumped out of the cell into the lumen of the intestine. वहां पे Na plus HCO3 minus के साथ combine करता है and it forms NaHCO3. Okay, this NaHCO3, now you can see that यहाँ पर ions increase हो गए lumen में। Na plus आ गया, HCO3 minus आया, तो ions increase हो गए। तो ions increase हो गए हैं अगर, तो यानी कि water concentration जो है वो decrease हो गई। तो osmosis के थ्रू वाटर कंसंट्रेशन बैलेंस करने के लिए ब्लड से पानी जो है वो ल्यूमेन में आ जाता है और ये वाटर जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन करके सोल्यूशन ऑफ NaCO3 फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस में जस्ट रिमेंबर दिस डायग्राम। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्रीशन। 3 फेजेस होते हैं बस। इंटरडाइजेस्टिव फेज जो हमने डाइजेशन गैस्ट्रिक सिक्रीशन चैप्टर में पढ़ा था वो नहीं होता है इसमें, बाकी तीनों फेजेस होते हैं। तो फर्स्ट इज सिफेलिक फेज। सिफेलिक फेज में जो है क्वांटिटी कितना पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है? 20%। और कौन से मैकेनिज्म से रेगुलेशन होता है? नर्वस मैकेनिज्म से। रिमेंबर, सिफेलिक फेज में नर्वस मैकेनिज्म से 20% सिक्रीशन होता है। ओके, रिमेंबर दिस, CN20। नाउ नर्वस मैकेनिज्म जो है वो दो होगा, अनकंडीशनड या कंडीशन। अनकंडीशनड का मतलब क्या था? जब आप मुंह में खाना रखोगे, व्हेन यू विल पुट फूड इन योर माउथ, बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी पैनक्रियाटिक सिक्रीशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फूड इन माउथ। कंडीशनड क्या था? कंडीशन था जो आप एक्वायर करते हो, राइट, जो बाय बर्थ नहीं होता। तो एक्वायर क्या करते हो आप? साइट से, स्मेल से, हियरिंग से या इवन थॉट ऑफ फूड से जो है आपकी पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस होती हैं। दैट इज कंडीशनड रिफ्लेक्स। नाउ नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज में जो है पैनक्रियाटिक जूस कब सीक्रेट होता है? जब फूड जो है वो स्टमक में आ जाए। सो गैस्ट्रिक रेफर्स टू स्टमक। तो फूड जब स्टमक में आ जाए सो इट्स गैस्ट्रिक फेज। कैसे रेगुलेशन होती है? हार्मोनल रेगुलेशन बाय गैस्ट्रिन। ठीक है, सो रिमेंबर गैस्ट्रिक, हार्मोनल और कितना सीक्रेट होता है? 10%। सो 10%, so GH10. ओके, and the juice that is secreted is rich in enzymes. नेक्स्ट इज इंटेस्टिनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज का मतलब पैनक्रियाटिक जूस कब सीक्रेट हो रहा है? जब काइन जो है वो इंटेस्टाइन में चला गया ना, फूड एंटर्स और इंटेस्टाइन, देन इट इज इंटेस्टाइनल फेज।
इसका रेगुलेशन भी हार्मोनल कंट्रोल से होता है एंड 70% ऑफ योर पैनक्रियाटिक जूस यानी मेजॉरिटी ऑफ योर पैनक्रियाटिक जूस इज सीक्रेटेड इन द इंटेस्टिनल फेज। कौन कौन से हॉर्मोन्स एक्ट करते हैं इंटेस्टिनल फेज में? तो इंटेस्टिनल फेज में सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट कौन कौन करता है? सीक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन। एंड इनहिबिट कौन कौन करता है? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, सोमेटोस्टेटिन, पेप्टाइड वाई, ग्रेलिन एंड लेप्टिन। जो हाईलाइटेड है यहाँ पे सीक्रेटिन कोलेसिस्टोकाइनिन दोनों, यहाँ पे पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, सोमेटोस्टेटिन एंड पेप्टाइड वाई। यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज, ओके। नाउ एक मैं यहाँ पे एक छोटा सा नोट ऐड कर देती हूँ सो दैट इट बिकम्स इजी टू रिमेंबर बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, ओके। सो आई एम एडिंग इट हियर, यू कैन जस्ट ऑल्सो राइट इट डाउन आप जब साथ में नोट्स बना रहे हो। दैट आई होप आप लोग साथ में नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, सो यू आर लाइक taking screenshots, and if you are not comfortable you can please ask me for notes in the comment section, okay? Please comment on notes, comment notes please, okay? I will give you the notes, okay? मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ का लिंक शेयर कर दिया करूंगी, यू कैन जस्ट स्टडी फ्रॉम द पीडीएफ अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके टेस्ट आ रहे हैं। इफ यू हैव टाइम यू कैन मेक योर ओन नोट्स, ओके? आप वीडियो देखो, साथ साथ उसके जो लिखा हुआ है यू कैन जस्ट राइट इट अलॉन्ग विद इट, पॉज करके यू कैन राइट, okay? That is also a very good way, okay, to learn, okay? If like you know like hard copy notes are better, then you can just write it down. If you want a soft copy I can provide it to you, just comment below, okay? Notes please, okay? Yeah, so coming to the point, या सो हमारा जो सेफेलिक फेज है उसके अंदर हमारा जो है नर्वस रेगुलेशन होता है एंड हमारा 20% जूस डिप्लीट होता है। देन गैस्ट्रिक फेज में हार्मोनल रेगुलेशन है 10%। देन हमारा इंटेस्टिनल फेज में भी हार्मोनल रेगुलेशन है एंड इट विल बी 70%। तो जस्ट रिमेंबर दिस, ओके? आपको क्वांटिटीज याद होनी चाहिए, मैंने इसलिए ये अलग से लिखा है। एंड आपको रेगुलेशन याद होना चाहिए कि कौन से में कौन सा हो रहा है, ओके? एंड इनको सीक्वेंस में ही याद करना, ओके? Now next is your pancreatic exocrine function test. Now actually what does this mean? It means that आपका pancreatic exocrine function जो है, like आप ये जो exocrine part of the pancreas, pancreas जो dual organ, right? तो pancreas का जो exocrine part है वो उनका function ठीक से चल रहा है नहीं, उसका टेस्ट करने के लिए कौन कौन से हम टेस्ट करते हैं? तो फर्स्ट इज जो ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम एमाइलेज टेस्ट यानी पैनक्रियाटिक अमाइलेज का टेस्ट करते हैं और सीरम में पैनक्रियाटिक लाइपेज का टेस्ट करते हैं। देयर क्वांटिटी इज ओके, देन योर एक्सोक्राइन फंक्शन इज ओके। नेक्स्ट इज योर लंग टेस्ट। लंग टेस्ट जो होता है कब करते हैं? एक टेस्ट मील के बाद, आफ्टर अ टेस्ट मील डुओडेनम में जो है फूड चले जाता है, हम टेस्ट मील देते हैं। टेस्ट मील मतलब आपको एक अलग से मील दी जाती है फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट। देन कुछ टाइम बाद आपका जो फूड डुओडेनम में डिसेंड कर जाना चाहिए, उस टाइम पे डुओडेनम से वो कंटेंट को एस्पायरेट कर लिया जाता है और उस कंटेंट में ट्रिप्सिन की एक्टिविटी देखी जाती है। इफ योर ट्रिप्सिन एक्टिविटी इज ओके दैट मीन्स योर फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाज इज ओके। नेक्स्ट जो फीकल इलास्टेज टेस्ट, इसमें जो है एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। यू डोंट हैव टू लर्न द डिटेल, जस्ट लर्न द नेम, ओके? सो फर्स्ट एंड सेकंड जो है उनका नाम तो पक्का ही याद रखना, अमाइलेज टेस्ट, सीरम लाइपेज टेस्ट एंड लुन टेस्ट, ओके? नेक्स्ट इज दीज आर क्वेश्चन ऑफ वाइवा, ओके? मतलब वो आपसे मुझे नहीं लगता दे विल आस्क, देखिए इट कैन बी वाइवा or it can be an MCQ. Okay, Viva or a MCQ is what I think they will give max to max. बाकी उसके अलावा they won't ask you in short note or something, write a short note on loan test, no. Okay, but they can ask you in an MCQ or a Viva. Okay. Now next is applied physiology. So first is pancreatitis. So I want to note a point here that here it is itis. Okay, so just remember this thing. It is important that itis जहां पर भी लिखा है, ओके, वेरेवर आइटिस इज रिटन दैट मीन्स इन्फ्लामेशन। आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, कहीं भी। एग्जाम्पल देख लो तुम लोग, गैस्ट्राइटिस, हम गैस्ट्राइटिस पढ़ते हैं, गैस्ट्राइटिस में भी जो है लास्ट में आइटिस आ रहा है। आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक वॉल। गैस्ट्राइटिस में यही होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक वॉल, आपकी ल्यूमेन की इन्फ्लामेशन हो जाती है।
Second example, very common, hepatitis. Hepatitis, itis. What does itis mean? Itis means inflammation, so it will be inflammation of liver. Hepatitis is inflammation of liver. So जहाँ भी itis है, that refers to inflammation. Okay. तो यहाँ पे भी itis है, तो that means inflammation of the pancreas. Okay, inflammation of the pancreas. तो दो तरीके की हो सकती है, acute या chronic. Acute क्यों होती है? Because of alcohol. आप alcohol का intake कर रहे हो, या gallstones. Gallstones जो होते हैं, they go and they block the biliary duct, right? They block the biliary or they block the biliary duct or your common bile duct. And हमें पता है that your pancreatic duct opens into the common bile duct to form ampulla of water. So if it will not open, the pancreatic enzyme will not drain. और अगर वो ड्रेन नहीं होगा, वो पैनक्रिया में कलेक्ट हो जाएगा, विच विल कॉज इन्फ्लामेशन. ठीक है. तो गॉल स्टोन्स फीचर्स क्या क्या होते हैं? सीवियर अपर एब्डोमिनल पेन, nausea, vomiting, loss of appetite and weight, fever and shock. नेक्स्ट इज योर क्रॉनिक. क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के कॉजेज बहुत लंबे समय से अल्कोहल ले रहे हो, या बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है. हेरिडिटरी भी हो सकता है क्रॉनिक. सिस्टिक फाइब्रोसिस भी हो सकता है. सिस्टिक फाइब्रोसिस में आपके बहुत सारे ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, जैसे लंग्स, लिवर, ठीक है ना, और आपके पैनक्रियास, सब बहुत सारे ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं. ठीक है. तो सिस्टिक फाइब्रोसिस द डिजीज यू विल स्टडी इन पैथोलॉजी इन सेकेंड ईयर. ओके. Cystic fibrosis, then idiopathic pancreatitis, and malnutrition. Okay. Next is your features. So features में complete destruction by proteolytic enzymes हो जाता है इसके अंदर. प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स की वजह से पैनक्रियास का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की फिर एब्सेंस हो जाती है. टेंडरनेस और सोलन एब्डोमेन होता है. टेंडरनेस का क्या मतलब होता है? व्हेन यू टच द एब्डोमेन, द पेशेंट विल फील पेन. ओके, आप उसका फेस देखोगे, आप टच करोगे एब्डोमेन, देन लुक एट द फेस ऑफ द पेशेंट, यू विल सी दैट द पेशेंट इज फीलिंग पेन. उसके एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा. ओके. सो टेंडर होता है, एंड देयर इज द एब्डोमेन इज सोलन. फिर अपर एब्डोमिनल रीजन में सीवियर पेन होता है, एंड देयर इज फीवर, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड वेट लॉस. नेक्स्ट इज योर स्टेटोरिया. स्टेटोरिया का मतलब होता है बल्की, फोल स्मेलिंग, फ्रॉदी, क्ले कलर्ड स्टूल्स विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ अनडाइजेस्टेड फैट. ओके. तो कैसे स्टूल्स होने चाहिए? बल्की स्टूल्स होते हैं, फोल स्मेलिंग होते हैं, फ्रॉदी होते हैं, क्ले कलर्ड होते हैं, और उनमें बहुत क्वांटिटी ऑफ अनडाइजेस्टेड फैट होता है. ठीक है. एक्चुअली फैट का डाइजेशन कौन करता है? फैट का डाइजेशन हमारे पैनक्रियाटिक लाइपेज से होता है. तो अगर पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो सिक्रीट नहीं हो रहा होगा बिकॉज ऑफ एनी डिसऑर्डर ऑफ द पैनक्रियास, तो उसकी वजह से जो है फैट डाइजेस्ट नहीं होंगे, तो वो फैट अनडाइजेस्टेड फॉर्म में एक्सक्रीट होगा अलॉन्ग विद द स्टूल्स. तो स्टूल्स उस वजह से बल्की होंगे, फोल स्मेलिंग होंगे, फ्रॉदी होंगे और क्ले कलर्ड होंगे. कॉजेज पैनक्रियाटिक लाइपेज का लैक. लिवर डिसीज, क्योंकि बाइल जो होता है वो भी जो है लिपिड डाइजेशन में ही हेल्प करता है, मल्जिफिकेशन में. तो लिवर डिसीज के केस में भी स्टेटोरिया होगा. सीलियाक डिसीज एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, दीज यू विल स्टडी इन सेकेंड ईयर. ओके. अब इनकी डिटेल्स नहीं पता करने की जरूरत, जस्ट लर्न द नेम्स. ओके. सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. इस चैप्टर में अगर आपको पूछे पैनक्रियाटिक सिक्रीशन ऐसे, ओके, तो व्हाट यू हैव टू राइट, मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम की हेल्प. एग्जाम में क्या लिखना है, जिस फॉर्मेट में दिया है वो एज इट इज लिख दोगे ना, यू विल गेट लाइक, हमारे कॉलेज में इट्स 15 मार्क्स ऐसे, यू विल डेफिनेटली गेट 13 प्लस ऑन 50. आई प्रॉमिस. ओके. अगर एज इट इज लिखते जाओगे, जो मैं अभी बोल रही हूँ. पैनक्रियाटिक सिक्रीशन ऐसे है, तो स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज में डक्ट सिस्टम एक्सप्लेन करना, इतना ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट और ये सेकंड. तो प्रॉपर्टीज में ये तीनों प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन में ये चार्ट बना देना. ठीक है. देन दिस इज योर वाइवा क्वेश्चन. ओके. बाइकार्बोनेट ये नहीं लिखने की जरूरत है, ये वाइवा में पूछे, देन यू हैव टू टेल. ठीक है. फंक्शंस ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, राइट एज इट इज, सब कुछ लिखना. डाइजेस्टिव फंक्शंस में पहले प्रोटीन्स का अलग से, पहले एंजाइम्स के नाम. तो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन अच्छे से एक्सप्लेन करना. ठीक है. तो काइमोट्रिप्सिन, फिर कार्बोक्सीपेप्टिडेज, न्यूक्लियस इलास्टेज, कोलेजनेस. फिर लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स में पैनक्रियाटिक लाइपेज एक्सप्लेन करना, कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज, फॉस्फोलाइपेज ए, बी, कोलाइपेज. देन बाइल सॉल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज. फिर डाइजेशन ऑफ कार्ब्स में पैनक्रियाटिक अमाइलेज. और फिर सेकंड फंक्शन न्यूट्रलाइजिंग एक्शन. ठीक है. अगर आपसे शॉर्ट नोट पूछे ना वो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के ऊपर, कि फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स पे शॉर्ट नोट आ गया, मान लो 5 मार्क्स,
Okay, then what you have to do is just draw this table as it is. Enzyme activator acts on like substrate and end product. I'm definitely sure you will get 4.5 on 5 or 4 on 5, depends upon the teacher. Okay, but this is the best answer. This is the perfect answer. Okay, नेक्स्ट इज फिर उसके बाद आप मैकेनिज्म ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्रीशन दोनों एक्सप्लेन करना ये डायग्राम बनाना सिर्फ बाइकार्बोनेट आयंस में इट इज मोर देन इनफ पूरे ऐसे क्वेश्चन में आप ये डायग्राम बना दोगे तो इट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट ऑल्सो फिर आप रेगुलेशन में तीनों फेजेस एक्सप्लेन करना अच्छे से फिर पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन फंक्शन टेस्ट यू कैन मेंशन इफ यू वांट इफ यू डोंट वांट नो डजंट मैटर ओके बट अप्लाइड फिजियोलॉजी प्लीज लिखना अप्लाइड फिजियोलॉजी ना इनहेंसेस योर मार्क्स ओके इससे जो आपका आंसर होता है ना इट लुक्स अपीलिंग लाइक एग्जामिनर लाइक्स टू चेक इट अप्लाइड फिजियोलॉजी लिखना पैनक्रियाटाइटिस और स्टेटोरिया लाइक थ्री पॉइंट्स एटलीस्ट ओके थ्री पॉइंट्स में लिख दोगे ना दोनों में इट विल गिव अ गुड इंप्रेशन हेडिंग मैटर्स कि आपने लिखा क्या हेडिंग क्या है उसके अंदर क्या लिखा है ओके दैट कंटेंट ऑल्सो मैटर्स बट द हेडिंग मैटर्स द मोस्ट कंटेंट कभी कभी इधर उधर भी हो जाता है ना चल जाता है पर हेडिंग लिखी होती है ना तो टीचर गिव्स यू मार्क्स ओके सो अप्लाइड फिजियो में दोनों लिख ओके so that's it for this chapter. Next, we will be studying liver and hepatobiliary system. Okay, so please do like, subscribe, and share. And please share it among your batchmates in your college. Tell your friends, tell your juniors. Okay, that this is a channel for physiology. Tell your friends. Okay, कि physiology पढ़ाई जा रही है and I will try to teach more subjects. Okay, अभी कुछ महीनों में मैं फटाफट physiology खत्म करके then I will switch on to next subject. Okay, so please do support, like, subscribe, and share, and you can please comment down for notes. Okay, just comment, I will give you the link of the notes. Okay, thank you so much. Bye bye.